22 क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज का लीनियर इनइक्वालिटी में। हाँ सब है, अरे है जिसपे स्टार लगा है। 21, 23 और 25 है। अबे स्टार तो चेक कर। हाँ स्टार के ऊपर ही 22 है, 22 के ऊपर ही स्टार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन अ एवरेज ऑफ 90 और मोर। 90 और मोर से क्या समझ आया? लेस देन और ग्रेटर देन। 9 ग्रेड ए लाने के लिए हमें 90 और मोर चाहिए, तो ग्रेटर और लेस। ग्रेटर ये वाला या ये वाला? अपनी तरफ खोलेगा ना मुंह तो क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, तो उसने ना मार्क्स बताए हैं। जो सुनीता है उसके मार्क्स फर्स्ट 4 में कितने आए? तो सुनीता के मार्क्स इन 4 टेस्ट बताना। 4 टेस्ट में कितने कितने? 87, 92, 94, 95, 92, 94, 95। और इसने टोटल टेस्ट कितने दिए? टोटल टेस्ट दिए हैं इसने 5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो लेट टेस्ट इन मार्क्स इन 5th टेस्ट कितने? इक्वल्स टू x। अब क्या करूंगा? अब मेरे को 90 चाहिए ना, तो क्या करूं? x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस में 95, और एवरेज निकालने के लिए क्या? 5 से डिवाइड। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? मेरे को 90 तो चाहिए, अब साइन कौन सा? उधर या इधर? ये वाला है? नहीं ना, मोर देन 90 से ज्यादा। 90 और 90 इक्वल में है क्या? चेक करो। 90 और मोर लिखा है या 90 मोर लिखा है? 90 और मोर है। 90 भी हो सकता है और मोर। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। क्या करूं अब? इनका एवरेज निकालो, ऐड ऑन करना चारों को जल्दी से। क्या आएगा? x प्लस 368, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 9 को 450। x मोर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368, तो कितने आने चाहिए? माइनस करोगे तो 450 पक्का 82। तो सुनीता को मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 90 प्लस, टोटल परसेंटेज 90 प्लस लाने के लिए 82 मिनिमम, मतलब 82 आएंगे, 90 प्लस चले जाएंगे, 82 के बाद भी आएंगे, फिर भी 90 प्लस है। तुम भी ऐसे सोचते हो ना, कितने तो आ ही जाने चाहिए। अच्छा देखो, अपनी तरफ खोलोगे ना मुंह तो ये क्या है तुम्हारा? ग्रेटर, और अपोजिट में लेस देन। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है 23, 24 दोनों सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 23 या 24 सेम सेम, तो हम करने वाले हैं 24। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव क्या? x प्लस 2 और x प्लस 1 और x प्लस 1, x कॉमा x प्लस 2। तुम भी बोली लगाओ। बोलो भाई बोलो, तुम बोलो। क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या वर्ड लिखा है? कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन
इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव वो इतना लिख देता ना इंटीजर्स है तो हम क्या मान लेते 1 2 3 एक्सेट्रा, है ना। तो हमने माना लेट पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्स, ये नहीं लिखता कॉन्सिक्यूटिव, तो सॉरी इवन नहीं लिखता इवन, तो क्या हो जाता तुम्हारा एक्स प्लस 1 फर्क क्यों, 12 के बाद क्या आता 13, ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया। बट ना वर्ड क्या आ गया इवन, तो यहाँ पे इवन 12 13 14 15 कॉन्सिक्यूटिव ये है, बट वो नेक्स्ट वाला है। इवन वाला कौन सा कॉन्सिक्यूटिव हो गया 14, तो अदर कॉन्सिक्यूटिव नंबर कितना हो गया x प्लस 2। यहां तक समझ आई क्या कंडीशन? ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखता है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। क्या लिखा, बोथ ऑफ विच लार्जर देन एक्स और एक्स प्लस 2 x ग्रेटर देन 5, x प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 5। यहाँ चेक करना, ये दो उधर जाके माइनस 3 से बड़ा होगा, 5 से ही बड़ा होगा, ऐसे कुछ समथिंग। 3 से बड़ा बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 है, दोनों दोनों 5 से बड़े आएंगे, 5 से छोटे आएंगे तो एलिमिनेट कर देना उन्हें। लास्ट में बहुत सारे आंसर आते हैं निकल के, तो उसके लिए कंडीशन बता रहा है। दोनों का देयर सम इज लेस देन, देयर सम इज लेस देन कितना, लेस देन इक्वल लिखा है या लेस देन लिखा है, तो इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, तो दोनों का सम करो पहले। क्या करो, x प्लस ये कितना हो गया 2x प्लस 2, ये 2x प्लस 2 है ना, ये लेस होगा, लेस का मतलब बंद करो अपनी तरफ, किससे 23। आंसर निकालो, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आया तुम्हारा 21, x लेस देन 21 अपॉन में 2, x लेस देन कितना 10.5 है ना, 10.5 से छोटा 5 से बड़ा। अच्छा इवन वाले कितने हैं, इवन वाला आई थिंक 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए और 10 आना चाहिए, इन दोनों के बीच है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो क्या हो गया 8 10। ठीक है, आंसर में चेक करोगे x प्लस 2, तो आपने 6 रखा, 6 और 2, आपने 8 रखा, 8 और 2 10, और 10 2, एक बार टैली करना क्या दिया उसने आंसर, आई थिंक 2 पेयर दिए थे लास्ट टाइम, या एक ही पेयर 8 और 10। 5 7 7 9 22 ये आपके क्या निकल के आए आंसर्स, इजी ना। इसके ऐसे कौन सा है तुम्हारा 23 है तो 5 7 हो सकता है, 7 9 ही हो सकता है हो जाता है, करो नोट करो। अच्छा था ना, अब करेंगे, अपन करेंगे 26 जी, नोट तो करना है, नोट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। ऐसा करता हूँ 25 26 दोनों की वो बनवा देता हूँ इनइक्वालिटी, आप घर पे सॉल्व कर लेना। 25 क्वेश्चन केस स्टडी में दिख जाएगा ये वाला 25 26। बॉरिक एसिड आ चुका है ना, तो शायद कम चांस है इस बार आए, बट आने को कुछ भी आ सकते हैं। आने को तो कोई रुक ही आ जाए। तुम करते ही कहो कुछ। अभी अगर करी नहीं होती ना डिप्लोमेटिक की प्रैक्टिस तो बोलते मैं नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से। समझता तो नहीं, किसके ऊपर डिपेंड है, शॉर्टेस्ट के ऊपर। ठीक है, एंड द थर्ड साइड, 3 साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, और अब बोल दी उसने थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, शॉर्टर का मतलब माइनस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट डिपेंड है शॉर्टर की, और थर्ड साइड डिपेंड है लॉन्गर की। जो तुम्हारी लॉन्गर साइड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, शॉर्टर साइड, और जो तुम्हारी थर्ड साइड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, लॉन्गर। अल्टीमेट क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, शॉर्टर। नहीं समझ आया? ठीक है, तो लेट करो शॉर्टर साइड को
x सेंटीमीटर। और क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब लॉन्गेस्ट साइड, तो 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टर। कोई दिक्कत? और जो तुम्हारी थर्ड साइड है, हेलो, जो तुम्हारी थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर लेस है, तो तुम्हारी 2 सेंटीमीटर लेस हो गई। आगे बोलो, इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट, वर्ड को मार्क करो, एट लीस्ट। जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर इज एट लीस्ट 61। एट लीस्ट का मतलब क्या हो गया? ज्यादा, ज्यादा कितना भी, तो कहीं ना कहीं ग्रेटर वाली बात हो गई ना। कितना? 61 सेंटीमीटर। पैरामीटर कैसे निकाला जाता है? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस, आगे तो हो जाएगा 7x, ये कितना हो गया? 63। आगे तुम्हारा आंसर, ये चीजें पूछेगा तुमसे, ये 2-3 नंबर में हो सकता है, ठीक है। नहीं यार, थोड़ा 2 नंबर समझ सकते हो, 2-3 नंबर, ठीक है। अगला, अगला वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, 26, ठीक है। 26 को तुम मान के चल सकते हो, तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा। ओ, तीनों साइड बतानी है एग्जाम में, एक साइड मत बता, क्या ना, ये मल्टीप्लाई 9 से करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। चलो, अगला बोलता है, a man wants to cut 3 length from a single piece of board of a length 91 सेंटीमीटर। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, कितने सेंटीमीटर का है? 91 सेंटीमीटर ना, ठीक है। एक इंसान इसके 3 टुकड़े करना चाहता है, ठीक है। 3 टुकड़े करने के बाद ये क्या करेगा? कुछ तो करेगा। अब ये बता अब ये इनइक्वालिटी बनाएगा, ठीक है। द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर द शॉर्टेस्ट। क्या बोला? जो सेकंड हिस्सा होगा, मान के चलो इसके कितने हिस्से करें? 1 2 3। ओए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। उसने वर्डिंग लिखी सेकंड लेंथ, तो जो सेकंड है, ये सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब बढ़ा दो। जब भी ऐसे वर्ड यूज करेगा लॉन्गर, तो क्या? प्लस, और शॉर्ट ठीक है। तो सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। तो ये शॉर्टेस्ट कौन सी है? जो शॉर्टेस्ट होगी, मेरे को नहीं पता फर्स्ट है या थर्ड है, जो शॉर्टेस्ट है उसमें कितनी ज्यादा? 3 ज्यादा। अगला क्या बोला? द थर्ड लेंथ, किसकी बात आ गई अब? थर्ड लेंथ इज टू ट्वाइस एज लॉन्ग द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट होगी ना, शॉर्टेस्ट, वो शॉर्टेस्ट का कितना कर दूं मैं? ट्वाइस। तो क्या आ जाएगी आपकी? थर्ड लेंथ। सही है क्या? एक बार सही से चेक करो, कोई दिक्कत है? What are the possible lengths of the shortest board if the board piece is at least 5 centimeter longer than the second? आगे की बकवास कर रहा है, अभी चेक करेंगे, ठीक है। पहले ना यहाँ की बकवास सुनते हैं। 3 हिस्से, एक शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड को क्या मानो? x, क्योंकि हर जगह क्या है? शॉर्टर साइड है, तो ये कितना हो गया? x प्लस 3, और ये कितना हो गया? 2x। मैं x को जोड़ दूं, x प्लस 3 को जोड़ दूं, 2x को जोड़ दूं, तो ये कितने, किसके बराबर आ जाएगा? 91। लेस देन इक्वल, एक बार टैली करते हैं। क्या 91 से ज्यादा छोटे हो सकती है। ये कितने x हो गए? 6x प्लस 3, 6x 88, x बराबर लेस देन इक्वल्स टू 88 को 6 से डिवाइड कराओ, कितना आ गया? क्या हुआ? 4 ये 4x, कितने x? तो जो साइड है 22 से क्या होगी? छोटी नहीं हो सकती, है ना। इसके बाद अब आगे की लाइन बढ़ो। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स? क्या पॉसिबल लेंथ्स होंगी इफ द शॉर्टेस्ट साइड नहीं,
व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है? अगर वो तुम्हारी थर्ड साइड है ना, वो थर्ड साइड एटलीस्ट कितनी बोल रहा है? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड साइड। अब सेकेंड साइड कितनी है? x प्लस 3 में कितना जोड़ू? 5 जोड़ू, जिससे क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी शॉर्टेस्ट, नहीं थर्ड पीस, थर्ड वाली साइड कितनी मानी हमने? थर्ड 2x। तो यहाँ पे तुम्हारा कहीं ना कहीं 2x इज एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। x प्लस 3 इसमें कितना और जोड़ दो? 5, 2x, और ये कितना हो गया? x प्लस 8। तो x ग्रेटर देन 8, मतलब x की वैल्यू जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, शॉर्टेस्ट साइड 8 से बड़ी होगी, बट किससे छोटी होगी? 22 से छोटी। एक बार चेक करना, इक्वल भी है, इक्वल इजी क्या? ये अलग वर्डिंग बनाई इसने, इसकी दो अलग अलग रिलेशन बना दिए। 22 से छोटी, बट कितनी छोटी उसके लिए बता दी कंडीशन। तो ये चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन तुमसे एमसीक्यू केस स्टडी में पूछ लेगा। केस स्टडी ठीक है, करो एक बार, नोट करो, ऐसे फोटो ले लेना अगर लेना हो तो। बोल लिया। चलो एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन दिया इसने। तो बंद क्यों करते हो? इधर भैया पासवर्ड कोई चोरी थोड़ी ना कर लेगा आपके पीडीएफ। चलो एक क्वेश्चन दिया ऐसा, अभी तक ना सिंगल इनइक्वालिटी पढ़ी, आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर, ओए सुनो इधर, अब पूरे क्वेश्चन के अंदर दो इनइक्वालिटी आ गई, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो क्या करूं? दो बार अलग अलग सॉल्व करूं या एक ही बार करूं? एक ही बार करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ये बीच वाली टर्म है ना, इस पे फोकस करना। पहले प्लस माइनस हटाना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या हटाऊं? प्लस माइनस, देन मल्टीप्लाई या चेक करना प्लस माइनस क्या आया। -3 के लिए ऐड कर दो, अगर ये प्लस होता तो मैं लेस करता, है ना। तो ऐड करो कितना? 3 बोथ साइड। 3 से क्या होगा? 5x - 3 प्लस का 3, यहाँ पे 7 प्लस, ये चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे -8 प्लस 3, ये कितना हो गया? -5, ये कितना हो गया? 5x, और ये कितना हो गया? 10। ये बीच में नंबर क्या है? 5 के साथ, ओ x के साथ, गलत करा क्या? नहीं, x के साथ क्या है? 5 तो डिवाइड करा दो, किससे? डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे कितना बचा? -1, यहाँ पे कितना बचा? x बचा, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0, -1, -2, 1, 2, -1 से बड़ी, -1 के बराबर, सही है। और 2 से छोटी मतलब कहां तक? यहाँ तक। या इस पूरे को लेके जाओ, गोला खाली छोड़ देना और ये गोला फिल होगा। इजी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे एमसीक्यू में। हाँ उतारना है। ये वाला करो, चलो उतारो मत, लो ये वाला करो। तुम्हें जितनी मस्ती करनी ना कर लो, ठीक है। एट दी एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया ना, तो उसके लिए भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे को नहीं। हमने करा क्या? ऐसे छोड़ दो है। क्या किया है? अरे मस्ती करो ना, मस्ती के लिए किसने हम मना बोल भी रहे हैं और साथ में उतार भी रहे हैं। क्या घाटा जा रहा है? तब से बोल रहे उतारना भी है, टाइम ये भी करना है। दोनों काम अलग अलग करते हैं, टाइम बहुत बढ़िया। मैंने पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने बोला यस, और मैंने उतारा भी। अरे वाह, कब से मानने लग गए बातें? आज से, अभी से? हमेशा से मानते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारे हवाले। पहले क्या करूं यहाँ पे, इस वाले में क्या?
इस वाले में पहले डिवाइड को हटाओ, डिवाइड को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो बचपन में सीखा था ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, वो वाली चीजें। साइन में चेंज होगी क्या? तो 5 माइनस 3x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 माइनस 3, अरे भाई 2 से 2 कट जाएगा यार, इसलिए मल्टीप्लाई कर। सॉरी भैया, सही है जी, है ना? ठीक है ठीक है। अरे मेरे को लगा ना ये मैंने इधर इस वाले को चेक कर दिया, साइन। चर्च के नाम दे दो, नाम डाल दे। चर्च के नाम दे दो, नाम डाल देना। हाँ चर्च कंसीडरेशन। हाँ, साइन चेंज हो जाएगा। अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन जरूर चेंज होंगे। आपका आंसर निकल के आएगा, आ गया -11/3 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, 15 भी तो आएगा। ये आपका आंसर होगा। आ गया, पिरो हो गए, पिरो हो गए तुम, पिरो साइन चेंज तो होगा। हो गया। क्या हो गया? चेंज होगा। अरे नहीं, क्या हो गया? अच्छा उल्टा लिख दिया तुमने, आपने ऐसे ही लिखा है। हमने उल्टा लिखा क्योंकि पहले माइनस ही आता है। आगे कर। आगे भैया आंसर। चलो हो गया होगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन ना। और एक फारनाइट वाला और कर नहीं, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहां पे एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। ये है एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सेल्सियस बताया 5/9 कितना F-32। ये तो शायद स्टैंडर्ड होता है ना इसका, इतने भी मेजर करा जाता है शायद, है ना? तो आपको बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द डिग्री ऑफ फारेनहाइट। फारेनहाइट में इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? सेल्सियस में इतनी है ना, तो फारेनहाइट में कितनी? अच्छा ये सेल्सियस इतना है 30 से 35 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहाँ पे जो 5/9 है F-32 लेस देन 35, सही है, क्योंकि 35 से ज्यादा नहीं होगा। और किससे ज्यादा होगा? ठीक है, अब ये बताओ पहले क्या करूं? सेम क्वेश्चन बन गया लास्ट वाला, पहले 9 को मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ भी कर सकते हैं ना, कि हम ये फ्रैक्शन को ना एलिमिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? 9/5। यहाँ पे भी किससे करूंगा? यहाँ पे भी। तो क्या हो गया, ये वाला फ्रैक्शन इससे कट गया, ये बचा F-32। ये कितना 7 को 9 से करा 63। यहाँ पे कुछ कटा, 6 पे कटा, 6 9 जा 54। अब ऐड कर दो, कितना 32, तो ऐड करूंगा तो 54 + 32, ये F 63 + 32, ये कितना हो गया? 86। ये 86 लेस देन फारेनहाइट, ये वाला। 95। तो फारेनहाइट की जो वैल्यू है वो 86 से 95 के बीच में होने वाली। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर में, इजी ना। पहले वर्ड प्रॉब्लम ऐसी दिखी, ओ सॉरी बना के दी, अब तुमसे क्या करवा रहे हैं? बनवा रहे। सही है क्या? करो, नोट करो। ऐसे क्वेश्चन ना एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का